हाय एवरीवन। कभी कभी होता है ना, अगर आप कोई ऐसा सेशन बच्चे का लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और आपको लगता है कि आज मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी या फिर मैंने बहुत अच्छे से सेशन लिया और उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन अलग ही होती है। वेल, आज मैं अपना एक ऐसा ही सेशन शेयर करना चाहता हूँ जिसके बाद मुझे लगा कि एक्चुअली मैं पेरेंट्स को भी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा पाया था एंड मैं बच्चे को बहुत अच्छे से समझ गया था और बच्चा बहुत खुश था। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे ऑब्वियसली इतने ज़्यादा बच्चे कि मैं हर बच्चे को रेगुलर नहीं ले पाता, तो हर बच्चे के रोटेशन में 15-20 दिन के बाद टाइम आता है जहाँ पे मैं उसका एक सेशन लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि कैसे बिहेव करता है वो। तो आइडियली इस बच्चे के साथ भी यही हुआ कि मैं काफ़ी टाइम के बाद उसका सेशन ले रहा था, मगर एक सरप्राइजिंग थिंग ये थी, द मोमेंट वो बच्चा मेरे रूम में एंटर कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और पेरेंट्स बिल्कुल एंग्शियस थे, इनफैक्ट उसकी मदर क्राई कर रही थी और मुझे कहती है, सर मैंने इसीलिए आपका सेशन लिया है बिकॉज़ ये मेरा बच्चा 20 दिन से लगातार यही कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट चल रही थी, उसके बावजूद आज ये वैसे का वैसे जहाँ से शुरू किया था, वहाँ जर्नी मेरी वहीं की वहीं है। तो अब मैंने इस टाइम यूजुअली पेरेंट्स को बोला कि ओके लेट मी एनालाइज, मैं उस बच्चे को देखता हूँ और सेशन के बाद मैं आपसे बात करूंगा। और एग्जैक्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस सेशन में मैंने किया क्या कि वो सेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो जैसे ही बच्चा एंटर हुआ, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता था, वो बिल्कुल क्राई कर रहा था। बट एटलीस्ट उस बच्चे के साथ ये था कि जब मैंने उसको पकड़ा, थोड़ा सा मैंने उसको बोलो कि लेट्स सिट डाउन, तो एटलीस्ट वो बच्चा बैठा। वहां पे मैंने देखा कि वो रो रहा है, एंशियस है, तो मैंने उसको स्पेस दी। मैंने बोला कि तुम भी बैठो, मैं भी बैठता हूँ, हम दोनों रिलैक्स करते हो, देखते हैं कि बाकी थेरेपी कौन कैसे कर रहा है। वेल, 1-2 मिनट के बाद थोड़ा सा जब वो ऑर्गेनाइज हुआ, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कहा चलो ठीक है, हम कोई काम नहीं करेंगे, लेट अस गो एंड एक राउंड लगा के आते हैं पूरे सेंटर का। और कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला उस बच्चे के साथ तो सक्सेसफुल हो गया था, जहां पे उसने वॉक अराउंड करना स्टार्ट किया मेरे साथ। और वो वॉक अराउंड करके एक रूम से दूसरे रूम शिफ्ट होने लगा और मुझे लगा कि काफी सेटल हो गया। अब यहाँ पे मैंने अपने हेल्पर को बोला कि हर एक रूम और हर एक कॉर्नर में कोन्स या कुछ ऐसी एक्टिविटी लगाओ जहाँ पे मैं इस बच्चे को लेके जाऊंगा और वो एक्टिविटी उठा के बोलूंगा कि हम ये फिक्स करके आते हैं। एग्जैक्टली वही हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेंड मेरे हेल्पर्स भी हैं, तो उन्होंने ऑल अराउंड कहीं ना कहीं एक्टिविटी लगाई। फिर मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और मैंने बोला कि ओके चलो, अब हम ये उठाते हैं और हमारे जो फिक्स करना है वो टावर वहां पे है, तो हम वहां पे जाके फिक्स करते हैं। एटलीस्ट पहले तो उसने रिफ्यूज किया, उसने गिरा दिया। मैंने कहा अच्छा तुम मत पकड़ो, मैं पकड़ता हूँ, तो मेरे साथ सिर्फ चलो। अब धीरे धीरे 1-2 राउंड्स के बाद थोड़ा सा वो बेटर हुआ, उसको लगा, रिलैक्स हुआ, एंजाइटी कम हुई और हम लोगों ने कम से कम 10 मिनट लेके उस एक्टिविटी को कंप्लीट किया। अब वहां पे वो बच्चा हो गया रेगुलेट। अब वन ऑफ द रीजंस रेगुलेशन का ये था कि उसको पता लग गया कि इस बंदे के साथ कोई हार्म नहीं है। और हो सकता है ये हर बच्चे के लिए सक्सेसफुल ना हो, मगर कहीं ना कहीं अब अगर रिलैक्स मोड में बच्चे को ट्रांजिट या घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं 8-10 में से 8 बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। अब जैसे ही मैंने वो एक्टिविटी फिनिश की, तो मैंने साथ ही साथ छोटे-छोटे ऑब्स्टिकल्स लगाने स्टार्ट किए। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा रखा, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड थोड़ी-थोड़ी सी मैंने क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग स्टार्ट की। और वहाँ पे मुझे लगा कि अब ये रेगुलेट हो चुका है, तो थोड़ा-सा मैं ट्राई करता हूँ कि इसको एक्टिविटी में चैलेंजेस देना स्टार्ट करता हूँ और मैं इसका हाथ छोड़ता हूँ। यहाँ पे अगेन, और मैं रिमेंबर मैंने वो ऑब्स्टिकल्स लिए थे जो उसको फेवरेट थे और जिसमें वो कंप्लीटली मास्टर हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था, ताकि मैं यहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहता था। वही एग्जैक्टली हुआ। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट की जहाँ पे जब मैंने उसका हाथ छोड़ा, सिंपल 2 वे अराउंड एक्टिविटी थी, टू एंड फ्रो वाली, उसने कर दी। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल्स इंक्रीज करता गया एंड पेरेंट्स आप मानेंगे नहीं, विद इन हाफ एन आवर वो बच्चा जो कि 20 दिन से वैसे का वैसा ही था, हाफ एन आवर के अंदर ऐसे लगा कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल का मतलब है कि जैसे वो पहले थेरेपीज कर रहा था, वैसे करने लग गया है। नाउ सवाल ये उठता है कि आधे पौने घंटे में मैंने ऐसे क्या किया कि उस 15 दिन जो बच्चा स्ट्रगल कर रहा था, उसको 45 मिनट के अंदर ही एक रिलैक्स बच्चा बाहर गया। एक्चुअली मैंने किया क्या था, सबसे पहली बात, मुझे लग रहा था कि वो बच्चा जितना क्राई कर रहा है और मैं जितना उसको सहलाने जाऊंगा या जितना मैं उसको गुस्से से काम करवाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे बिहेवियर मिलेगा।
तो मैंने इंस्टेड ऑफ उसको कमांड देने के या इंस्टेड ऑफ उसके साथ प्ले करने के या उसको कंसोल करने के, मैंने कहा चलो तुम भी काम करो मैं भी करता हूँ, हम लोग अराउंड चलते। तो इंस्टेड ऑफ डिमांड देने के या उसको प्यार करने के, मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट किया। और वहां पे ही मुझे लगता है कि एक बॉन्डिंग बेटर हुई, बिकॉज उसको लगा कि मुझसे काम नहीं करना, मैं तो वॉक अराउंड कर रहा हूँ सारा। अब यहाँ पे जैसे ही धीरे धीरे मैंने उसका कॉन्फिडेंस गेन किया, और मुझे लगा कि जो चीजें वो पहले कर चुका है हम पहले उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर मैं टारगेट इंक्रीज करता हूं तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, क्योंकि वो पहले कर चुका है चीजें। मैंने वही किया। और थर्ड मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी थी वो दिया था ब्रेक। नाउ टू वे एक्टिविटी में मैंने क्या किया, मैंने हर एक अराउंड में चेयर्स लगाई हुई थी, और वो जहां पे मुझे लग रहा था कि वो क्रैंकी हो रहा है या थोड़ा सा फैल सकता है, मैंने उस बच्चे को चेयर पे बिठाया। मैंने बोला ओके, हैव अ ब्रेक फॉर 20 सेकेंड्स एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन। ट्रस्ट मी पेरेंट्स, ये चीज इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई, और वो बच्चा हाफ एन आवर के बाद या 45 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली उसी लेवल पे गया जिस लेवल पे वो पहले था। सो पेरेंट्स, यहाँ पे ना आपको एक एक चीज समझनी पड़ेगी, ये बहुत कॉमन है, ये होता रहता है, इसके बारे में मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आई नो ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। तो अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे तो वो रिफ्लेक्शन पेरेंट बच्चे पे नहीं जानी चाहिए। नीदर क्राई करके, नीदर आप फर्म होंगे कि अरे तुम्हें ये पहले आता था, तुम अब नहीं कर रहे, ये बिहेवियर है, तुम्हें करना पड़ेगा। दोनों जगह अगर आप फ्रस्ट्रेट होके बच्चे को छोड़ देंगे या फिर आप बहुत ज्यादा फर्म हो जाएंगे, ये चीज नहीं चलेगी। आपको पैरेलल वर्क करना है, आप बोलो कि तुम भी करो मैं भी करूं, हम दोनों करते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिपेंडेंट वर्क। हर बच्चे का कोई ऐसी चीज होती है जिसमें वो मास्टर हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। उस चीज को जितना ज्यादा आप करवाएंगे तो धीरे धीरे बच्चा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, वो सेंसोरियली रेगुलेट होना स्टार्ट होगा। जितना ज्यादा वो सेंसोरियली रेगुलेट होगा, उसका मोटर प्लानिंग, उसका इमोशनल जो ब्रेन है वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, उसका कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के साथ साथ अपने आप को रेगुलेट और वो बेटर कर पाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस ट्रिगर को देखो कि बच्चा एंजाइटी या ये चीजें हुई क्यों है। बिकॉज उस बच्चे की मैं बात करूं, आफ्टर द सेशन जब मैं उस बच्चे से मैंने बात किया, उसके पेरेंट्स से मैंने जब बात की, तो एक ही बात आई कि सर हमने ना नई थेरेपी स्टार्ट की है, हमने नए थी स्पीच थेरेपिस्ट लिए हैं। द मोमेंट हमने स्पीच थेरेपी स्टार्ट की तो वहां पे एंजाइटी दिखने लगी। बट वो सेशन मेरे सामने हो रहा था, बहुत स्वीट स्पीच थेरेपिस्ट है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, हो सकता है कि मैं एज अ न्यू थेरेपिस्ट बहुत अच्छा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ बच्चा वो मुझे एक्सेप्ट करेगा। तो जहां पे ये चीज लगी तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया पेरेंट्स ने कि जो ट्रिगर पेरेंट्स को लग रहा है उसको हमने बंद कर दिया। 10 दिन के लिए स्पीच थेरेपी हम लोगों ने बंद कर दी, और वापस बच्चा अपने स्टेट पे आ गया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर दी। तो पेरेंट्स, मैं ये वाला जो सेशन था यहीं पे छोड़ रहा हूं, और मैं एक्चुअली कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी थी, या अगर आपको लगता है कि इसमें और क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से बच्चा ऑर्गेनाइज हुआ है, तो प्लीज उस कमेंट सेक्शन में लिखिए। बिकॉज बहुत दिनों से आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना इस सेशन को समझ पाए हैं। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और ऐसे ही अगर कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस मेरे साथ होंगे या फिर अगर आपको कुछ सीखना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़िए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा।